अरे अब कांग्रेस वाले इसमें भी वो राहुल गांधी का चल रहा है ना, ईडी में, नेशनल हेराल्ड स्कीम में, जिसमें उन्होंने वो 2000 करोड़ का घपला किया था। जिक्र करना कैसे पार्लियामेंट्री हो गया? एक सेकंड, सुप्रिया जी, उनके से घमंड जिस प्रकार से इनका बढ़ता जा रहा है नहीं हाथ में, न 3 में न 13 में है। मगर अंजना जी जरा इनके आवाज को कम करिए। अंजना जी कमीन राज्य में सरकार में है नहीं, आई विल कमीन है। पहले कम टू द सरकार, पहले सरकार तो जीती है एक आध। आज हम इस वीडियो में देखेंगे संबित पात्रा और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया जी के बीच में जोरदार बहस हुई। बहस इस बात को लेकर हुई है क्योंकि संबित जी ने मजाक में कहा कि राहुल जी अभी कहाँ थाईलैंड गए हुए हैं, तो इसमें ऐसी कोई गलत बात नहीं थी। लेकिन सुप्रिया जी इस बात पे इतना चिढ़ गई कि वो बोलने लगी कि मैं यहाँ पे किसी को बोलने नहीं दूंगी, यहाँ से मैं नॉन स्टॉप बोलूँगी। शायद इसी हरकतों की वजह से पब्लिक उन्हें बार बार डिनाइड करती है। 2019 में भी जब वो इलेक्शन लड़ी थी तब भी वो हार गई थी, और सेम उसी सीट से जब 2024 में उन्होंने इलेक्शन लड़ा तब भी वो हार गई। और हम देखते हैं कि जब आप इस तरीके से गलत बिहेव करते हैं तो जनता आपको कभी भी स्वीकार नहीं करती है। ईडी का प्रताप है, और वैसे भी आपके पास वो वॉशिंग मशीन है जिसमें सब धुल जाते हैं, गंगा नहा लेते हैं। अब बेचारे अब कांग्रेस वाले इसमें भी वो राहुल गांधी का चल रहा है ना, ईडी में, नेशनल हेराल्ड स्कीम में, जिसमें उन्होंने वो 2000 करोड़ का घपला किया था। तो बेचारे इसी का अभी गाना गा रहे हैं, ईडी। अब बेचारे ये कांग्रेस वाले क्या करेंगे बताइए? मुफ्त का एटीएम कार्ड मिला था, छीन गया है एटीएम कार्ड। अब ये राहुल गांधी जो थाईलैंड बैंकॉक जाते थे, कम हो जाएगा एक आध ट्रिप, तो गुस्सा तो होंगे। अब मुझे तो समझ में नहीं आता है इतना जोर जोर से कैसे कांग्रेस वाले चिल्लाते हैं। 40 सीट लेके आए थे। करी जाएगी तो मैं लगातार बीच में बोलूंगी। अंजना जी जरा इनके आवाज को कम करिए। अंजना जी के बारे में कुछ बोलने नहीं दूंगी, ये मैं आपके मुंह पर कह दे रही हूँ। लेकिन विदेशी दौरे का जिक्र करना कैसे अनपार्लियामेंट्री हो गया? एक सेकंड, सुप्रिया जी, उनके विदेशी दौरे का जिक्र करना अनपार्लियामेंट्री कैसे हो गया? You realize what he is trying to say? अनपार्लियामेंट्री क्या है? ऐसा क्या करते हैं? विदेशी दौरे का जिक्र प्रधानमंत्री का, यहाँ पर लोकतंत्र का चीरहरण करा रहे हैं। जो ठीक है, तो उनको जवाब देने दीजिए ना। वो सिर्फ उनके विदेशी दौरे का जिक्र कर रहे हैं। अगर एक भी शब्द अनपार्लियामेंट्री होगा तो सुप्रिया जी मैं रोकूंगी। सुप्रिया जी मैं रोकूंगी। अनपार्लियामेंट्री ऐसे ही फ्रस्ट्रेटेड होते रहेंगी। क्या विचार है शिवसेना के बारे में? ठीक है, भी सबको पता है। ठीक है, जवाब सुनिए सुप्रिया जी। अगर एक भी अनपार्लियामेंट्री वर्ड होगा तो मैं बोलूंगी। बारे में वो शिवसेना डील करेगी। वो अंजना जी पहले तो अंजना जी देखिए, एक सभ्य डिबेट हो रहा है, ये इस प्रकार से हेडमास्टर की तरह बिहेव करना बंद किया जाए। अंजना जी, मैंने 3-4 मिनट सुना। आप सभ्य डिबेट करने के लायक हैं। सुप्रिया जी प्लीज इसको पर्सनल मत बनाइए, प्लीज सुप्रिया जी प्लीज। ये लड़ाई झगड़ा क्या है? शांति से अंजना जी आप देखिए टॉपिक पे। विल नॉट कीप क्वाइट। विदेशी दौरे का जिक्र कर रहे हैं। मैं जवाब लूंगी आपसे। सुप्रिया जी मेरा वादा है, मैं जवाब लूंगी। रुक जाइए सुप्रिया जी प्लीज, मैं जवाब लूंगी आपसे प्लीज। मेरे लीडर के खिलाफ अगर कुछ बोलेंगे तो मैं बोलने नहीं दूंगी। सुप्रिया जी मेरा भी वादा है आपसे प्लीज। मेरे लीडर के खिलाफ सुप्रिया जी आपत्तिजनक इतनी खींच निकले। सुप्रिया जी प्लीज। यू आर एन एंकर, आई एम नॉट। प्लीज अरे मत सुनना है तो उठ के चले जाइए ना। यही मैं कह रही हूँ, ऐसा नहीं है कि आपने मोदी और अमित शाह के खिलाफ कभी नहीं बोला है। मैंने आपको बोलने दिया है। लीव द डिबेट प्लीज सुप्रिया जी प्लीज। डिबेट पे मैंने क्या बोला? सुप्रिया जी डिबेट में मैंने क्या बोला? अरे अंजना जी चलिए संबित जी को दिखाइए मेरे साथ। सुप्रिया जी शुरू प्लीज करी। आपत्तिजनक बातें संबित जी को दिखाइए मेरे साथ। संबित जी बात पूरी। आपत्तिजनक मैं आपसे रिस्पॉन्स लूंगी, मैं कह रही हूँ। दिस इज नॉट राइट। नहीं, अगर वो विदेशी दौरे का जिक्र कर रहे हैं तो इसमें कुछ भी अनपार्लियामेंट्री नहीं है। अगर आपको बोलना होगा आप जवाब दीजिएगा, मैं फौरन इसके बाद आपके पास आऊंगी, लेकिन बहस होने दीजिए। संबित जी देखिए अंजना जी, सरकार क्यों गिरती है और कांग्रेस पार्टी की जो आज हालत है और शिवसेना की भी जो आज हालत हुई है, ये क्यों हुई है? उद्धव ठाकरे जी की, संजय राउत जी की, ये उनके प्रवक्ताओं के व्यवहार से ही मालूम पड़ जाता है। अब देखिए आज कम से कम इस प्रकार से घमंड जिस प्रकार से इनका बढ़ता जा रहा है नहीं हाथ में, न 3 में न 13 में है। मगर इस प्रकार चिल्लाते हैं, आई विल नॉट अलाउ यू टू स्पीक, आई विल स्टॉप एवरीथिंग। मैं एकदम प्लानिटरी सिस्टम को ठीक है, नहीं, मैं टॉपिक पे ही बोल रहा हूँ। ये घमंड जो था शिवसेना का और ये कांग्रेस, लेकिन प्रभु संबित जी, प्रभु एक सेकंड समझाइए ना जरा। ये जो ली मेरिडियन सूरत, मैं सब ये जो रेडिसन ब्लू गुवाहाटी, ये जो ताज पणजी, ये सब कौन करा रहा था? ठीक है सर, सुनिए,
देखिए अंजना जी, आप सोच के देखिए, आप भी जानती हैं अंजना जी, ये शिवसेना के अंदर जो उस समय का शिवसेना था उसके अंदर ये शिंदे जी ने भी कहा है और बाकी जो बागी एमएलए उनके रहे हैं शिवसेना के, उन्होंने खुद कहा है कि हमें दुख हो रहा है। हम कोई ठाकरे जी के खिलाफ नहीं है, मगर जिस शिवसेना की परिकल्पना बाला साहेब ठाकरे ने किया था, मगर उद्धव जी ने जिस प्रकार का व्यवहार किया, आप बुरा मत मानिए, मैं किसी से लड़ना नहीं चाहता हूं, मगर हकीकत यह है महाराष्ट्र एक बहुत सशक्त राज्य है। ये पेज 3 की सरकार वहां नहीं चल सकती है। और मैं यहां आपको बता रहा हूं, वहां जो आदित्य ठाकरे और राहुल गांधी दोनों बराबर है। फर्क सिर्फ इतना है कि आदित्य ठाकरे वॉज द राहुल गांधी ऑफ शिवसेना, और संजय राउत जो है, इन सब ने मिलकर जो खिचड़ी पकाई, आज उनको भुगतना पड़ रहा है, भुगतना पड़ रहा है। मैं बिल्कुल हकीकत बता, और यहाँ कांग्रेस की प्रवक्ता बोल रही है कि जनता को, बस वो खत्म करें। नो नो, डोंट कम इन, प्लीज वेट फॉर अ व्हाइल, डोंट कम इन। राज्य में सरकार में है नहीं, आई विल कम इन है। पहले कम टू द सरकार, पहले सरकार तो जीती है एक आध, सब डिबेट में कम इन, सरकार में गोइंग यहाँ कम इन। रुकिए, शांति से सुनिए पहले मेरी बात, हल्ला गुल्ला मत मचाइए। ये जो अहंकारी नंबर 1 है ना, आपके कारण तो आधा वोट तो आपका कटता है। आप चुप रहिए। देखिए अंजना जी, पहले तो इन्होंने कहा जनता को मूर्ख मत समझिए। हम जनता को मूर्ख नहीं समझते हैं, किसको मूर्ख समझना है हम जानते हैं, और कौन मूर्ख है ये भी हम जानते हैं, और उस जनता कभी मूर्ख नहीं हो सकती। ये जो लोग मूर्ख हैं और जिनको लगता है कि वो सत्ता चला सकते हैं, जिनको लगता है वो डिक्टेशन कर सकते हैं, उनको भुगतना। अरे मैंने कहा कौन लोग मूर्ख है, तो इनको क्यों लगता है कि इन्हीं के नेता को कह रहा हूं? ये क्यों नाराज हो जा रही है? बीच में किसी ने नहीं बोला था सुप्रिया जी।